हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो कई इस टॉपिक पर बना चुका हूं, लेकिन ये आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। और ये रहेगी कि जो गैस हमारे पेट में हो जाती है, इसको हम किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं, किस तरीके से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जो अक्सर देखा होगा कि पेट के अंदर एक गोला सा बन जाता है गैस का, जिससे ना तो डकार में निकल पाता है और ना ही वह आपकी गैस किसी भी तरीके से बाहर आ पाती है, और वो आपको दर्दफुल हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, बहुत पेन करती है। तो दोस्तों, इसके क्या क्या कारण हैं, ऐसे क्या कारण है जो ये ऐसा गैस का गोला अक्सर आपके पेट में बन जाता है, जो आपके मल को भी क्लियर नहीं होने देता है और आपको सहन भी नहीं होता है और तीव्र दर्द के साथ होता है, कभी मीठे दर्द के साथ होता है। तो दोस्तों, क्या कारण है इसका, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो आपके दोस्त इस परेशानी से जूझ रहे हो, परेशान हो। तो दोस्तों, ये जो गैस की समस्या है, गैस का गोला यदि आपके पेट में बन जाता है तो इस वात गुलम इसको बोला जाता है आयुर्वेद में। चरक संहिता या अष्टांग हृदय या आपके जो भी आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, उनमें इसको इस नाम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, अक्सर बहुत परेशानी हो जाती है जब गैस का गोला आपके पेट में घूमता है, ना वो ऊपर जा पाता है ना वो नीचे जा पाता है, और आपको परेशान करता रहता है। गैस आपकी बाहर नहीं निकल पाती है। क्यों? अब इसके कारण कई हो सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला कारण यह है कि आपके जो आप भोजन करते हो उसमें कोई नियमितता नहीं है। अनियमित समय पर आप भोजन करते हो, कभी दोपहर में कर लिया, कभी शाम में कर लिया, कभी रात का भोजन आपने रात के 12 बजे किया। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। भोजन यदि आप समय पर करेंगे तो आपके भोजन में एक नियमितता बनी है रहेगी, आपके पेट को मालूम रहेगा कि भोजन मेरा डाइजेस्ट होने वाला है, कब हो रहा है, जब आएगा इतने बजे आएगा और मैं अपने काम पे लग जाऊंगा। दूसरा, छोटे छोटे समय अंतराल पे भरपेट खाना ना खाएं। भाई, अभी आपने नाश्ता कर लिया भरपेट, आपको कम से कम 4 घंटे का गैप उसके अंदर देना चाहिए। 8 बजे यदि आपका नाश्ता होता है तो 12 बजे आपको अपना लंच करना चाहिए। यदि आप उससे पहले लंच कर लेते हैं, उसमें समय अंतराल कम कर देते हैं, 3 घंटे में ही आप 11 बजे खाना अपना खा लेंगे दोपहर का, तो वो दोनों का पीरियड कम हो जाएगा, जिससे आपके पेट पर लोड बढ़ेगा। वो ना तो वो पूरा सुबह का खाना जो आपने खाया है, ब्रेकफास्ट किया है, जो नाश्ता किया है, वो पूरी तरीके से पचा नहीं है, और आपने फिर उसमें अपना लंच ले लिया, तो वो आधा अधूरा आपका डाइजेशन पचन नहीं होगा, पचन अपच हो जाएगी, जिसके कारण ये आपको ब्लोटिंग होने लगेगी। दूसरा आता है आपका कच्चे फलों का प्रयोग, कच्ची सब्जियों का प्रयोग आजकल ज्यादा कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कच्ची सब्जी खाएंगे या स्प्राउट्स ज्यादा खाएंगे तो हमें हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसका भी एक तरीका होता है, क्योंकि हम जो पका भोजन खाते हैं तो आधे से ज्यादा वो हमारी सब्जी हमारे हंडिया में पक जाती है या हमारी जो पतीली होती है उसके अंदर पक जाती है, तो हमारे पेट को बहुत मामूली से काम करना पड़ता है। तो यदि आप कभी भी स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं तो या तो उसमें हल्का सा स्टीम कर लें, या फिर यदि आपको कच्चा खाना पसंद है तो उसे 2 दिन का गैप छोड़कर खाएं। यदि आप मंडे को खाते हैं तो फिर वेडनेसडे में, और वेडनेसडे के बाद फिर फ्राइडे या सैटरडे में आप उसका इस्तेमाल करें। लगातार दिन में आप लगातार सातों के सातों दिन उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे आपके पेट को काफी मशक्कत करनी पड़ती है उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो एक फिर वापस है ना आपकी गैस का, ब्लोटिंग का, अपच का कारण बनता है। तीसरा आ जाता है, यदि आप तीव्र वेगों को रोकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीव्र वेग का मतलब है ये है, यदि आपको मोशन जाना है, यूरिन जाना है, या फिर आपको गैस बाहर करनी है, तो आप इनको बिल्कुल भी ना रोकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अपच का कारण है। आपके डाइजेशन सिस्टम, जो आपका पाचन तंत्र है, उसको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे और दोषपूर्ण बना देंगे, जिससे आपको ये सारी समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों। तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। जब आपको लगता है कि हाँ, मुझे कोई नेचुरल कॉल आई है, तो आप तुरंत जाएं और तुरंत आपको अपने पेट को क्लियर करें। अगला आ जाता है, इसमें आज के समय में देखा जाता है कि लोग डर की वजह से चिकना खाना बंद कर देते हैं। जो देसी घी हम लोग खाते थे, हमारे पूर्वज खाते थे,
हमेशा सब्जी देसी घी में बना करती थी और ऊपर से भी कटोरी में दाल हो सब्जी हो उनमें 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल के दिया जाता था, रोटी पे घी लगा कर दिया जाता था। लेकिन आज डर के मारे हार्ट के पेशेंट ना हो जाएं, ये डर के मारे लोगों ने खाना छोड़ दिया है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपका घी देसी घी अच्छी तरीके से सही प्रोसेस में बना है तो उससे बढ़िया आज भी कोई चीज नहीं है। सही प्रोसेस का मतलब ये होता है कि पहले दूध, दूध से मलाई या दही, उसके बाद उसका मक्खन, लोनी और उसके बाद घी निकलता था। तो ये हमारी जो पुरानी पद्धति है, प्राचीन पद्धति है घी बनाने की, उसी पद्धति में बनाएं। कोई भी नया तरीका इजाद ना करें कि आपने मलाई निकाली और डायरेक्ट गर्म करी और उसके बाद घी बना लिया। तो दोस्तों वो सैचुरेटेड फैट बन जाता है जो कहीं ना कहीं आपके जो हार्ट को परेशान करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। तो ऐसा ना करें। यदि हो सके तो आप अपने जो भोजन में घी का प्रयोग लगातार करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कम से कम अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है, जो सलाद जो होता है खाने के लिए, वो आप अक्सर शामिल करें। क्योंकि हम सलाद में क्या लेते हैं, बस थोड़ी सी गाजर काट लिए, प्याज काट लिए, टमाटर काट लिया। तो दोस्तों जितना भी आपका वेट है उसका मल्टीप्लाई बाई 10 करें, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर दें। मतलब आधा आपको खाना है फल और आधा खाना है आपको सलाद, वेजिटेबल। तो ये अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि सलाद के अंदर रिच फाइबर होता है। फाइबर आपका, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो पेट का झाड़ू कहलाता है फाइबर, और फाइबर क्या करता है, आपकी आंतों को क्लीन करता है, इंस्टेंटाइन को क्लीन कर देता है। जो पुराना मल जमा है आपकी आंतों में, जो आपको ब्लॉटिंग बनाता है, गैस बनाता है, वो आपके निकाल कर बाहर कर देता है और आपकी आंतों को साफ करता है। हमारा झाड़ू कहलाता है आंतों का जो फाइबर है, और उसको फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करें। लोग आजकल गेहूं, यदि आटा भी खाते हैं तो उसको भी छान लेते हैं, चोकर बाहर निकाल देते हैं, जबकि चोकर जो होता है वो हमारा असली फाइबर होता है। उसको बाहर ना निकालें, उसे अपने रोटी में शामिल करें, अपने भोजन में शामिल करें। इसमें अगला आ जाता है आपको कहीं भी पानी का कम इस्तेमाल करना। पानी लोग आजकल कम पीने लगे हैं, जिससे आपका आपके डाइजेशन सिस्टम जो है, पाचन तंत्र है, वो लगातार वीक होता चला जा रहा है। इसलिए अपने जो दिनचर्या में पानी का सेवन लगातार करें। सुबह उठकर कम से कम 2 से 2.5 गिलास 3 गिलास पानी जरूर पिएं, जिससे आपके हर एक ऑर्गन नरिश हो, उनको सही मात्रा में पानी मिले। क्योंकि हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं 70 से 80% पानी से बने होते हैं, और यदि आप पानी उन्हें भरपूर देते हैं तो वो सही तरीके से काम करते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं। वहीं आपका पाचन तंत्र जो है वो पानी, उसको बहुत ज्यादा चाहिए रहता है। इसलिए पानी की मात्रा सही बनाए रखें और सही मात्रा में पानी पिएं। तो दोस्तों ये तो कुछ कारण हो गए। अब निवारण क्या है, निवारण मैं आपको बताता हूँ। फलों का प्रयोग ज्यादा करें, अपने उसमें घी जरूर शामिल करें। तीसरा आ जाता है, आप जो त्रिफला का चूर्ण जो आता है वो रात में 1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। इससे क्या होगा, आपको त्रिफला जो है, बेरेड आंवला जो होता है, ये आपको जो पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। वहीं हींग का प्रयोग आपके खाने में जरूर होना चाहिए। और यदि आपको ज्यादा ही कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज ज्यादा बढ़ गई है, तो या तो आप 1 गिलास में गुनगुना पानी करें और उसमें आधा चम्मच या तो तिल का तेल डालें या फिर अरंडी का तेल डालकर आप उसका सेवन करें हफ्ते में 2 बार। इससे क्या होगा, आपकी आंतें थोड़ा चिकनाहट होगी, जिससे आपकी जो कब्ज पुरानी है वो टूटेगी और आपका पेट हमेशा साफ होगा। या एक अगला उपाय और है कि आप एक गिलास दूध लें, 1 गिलास पानी लें और उसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां डालें और दूध को इतना बॉईल करें कि जितना आपका दूध था वो उतना रह जाए, पानी सारा उड़ जाए। और उतना उबालने के बाद आप उसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1-1 कप पानी जो दूध बनाया आपने। तो दोस्तों ये कुछ जो आयुर्वेदिक तरीके थे, जो आपकी गैस ब्लॉटिंग होती है, गुब्बारे बनते हैं पेट में और वो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत परेशान करते हैं आपको। पुरानी से पुरानी कब्ज है या पेट से संबंधित कोई भी समस्या है जो डाइजेशन से संबंधित है, उनके लिए मैंने ये आपको उपाय बताए। तो दोस्तों ये उपाय यदि आपको अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।